एक जंगल में बंटी कबूतर और उसकी पत्नी टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों पीहू चिड़िया और गोलू चिड़ी के साथ रहते थे। बंटी कबूतर का बड़ा भाई सोनू कबूतर भी अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और अपने बेटे टीटू कबूतर के साथ रहता था। बड़े भाई सोनू कबूतर का शहर में बहुत ही बड़ा ज्वेलरी का शोरूम था, जिससे वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था और वो काफ़ी अमीर हो जाता है। और छोटा भाई बंटी कबूतर एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। वो बहुत ही गरीब था, फिर भी वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। एक दिन केमिकल फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हो जाता है, जिसमें बंटी कबूतर की जान चली जाती है। अब टूनी चिड़िया और बच्चे एकदम से बेसहारा हो जाते हैं। बंटी जी, आप मुझे और इन बच्चों को छोड़कर कहाँ चले गए? आपने इन मासूमों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैं अकेले ही इनकी परवरिश कैसे करूँगी? धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। घर का सारा राशन और पैसे खत्म हो जाते हैं। घर का सारा राशन और पैसे खत्म हो गए हैं। अब इन बच्चों को मैं क्या खिलाऊं? जेठ जी से मदद मांग कर देखती हूँ। वो अपनी जिठानी और जेठ जी के घर जाती है। जिठानी जी, मेरे घर का सारा राशन खत्म हो गया है। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। आप थोड़ा सा राशन दे देती तो मैं अपने बच्चों को भोजन बनाकर खिला देती। राशन खत्म हो गया है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हाथ पैर तो सलामत है ना तेरे? कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेती? पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं कि तुझे तोड़ कर दे दूं? मुंह उठाया और चल दी। सोचा होगा जेठ जी तो है ही दयावान, हमारा खर्च भी उठा लेंगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। नहीं नहीं जिठानी जी, इसके बदले मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अपना काम कर लेती हूँ। आप भी सुन लीजिए जी, इसे मुंह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ टूनी, मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं। तुम खुद कमाओ और अपना खर्च चलाओ। टूनी चिड़िया निराश होकर काम ढूंढने चली जाती है। बड़ी ही मुश्किल से उसे मजदूरी का काम मिल जाता है। अरे टूनी चिड़िया, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना कल से मैं तुझे काम पर नहीं रखूँगा। नहीं कालू भैया, मैं करती हूँ। पहली बार है ना, इसीलिए धीरे धीरे आदत हो जाएगी। टूनी चिड़िया दिन भर बड़ी ही मेहनत करती है। शाम को उसे जो मजदूरी मिलती है तो वो उससे थोड़ा राशन ले आती है और अपने बच्चों को खाना बनाकर खिलाती है। इसी तरह वो अपना जीवन बिताने लगती है। एक दिन एक बूढ़ा भिखारी पक्षी उसकी जिठानी टुनटुनी चिड़िया के घर के बाहर खाना मांगता है। कोई है इस घर में? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो बेटी। अरे क्यों गला फाड़ रहा है? खाना नहीं है, जा यहाँ से, वरना झाड़ू से मारूंगी। ऐसे कड़वे वचन सुनकर वो भिखारी वहाँ से जाने लगता है। ये सब टूनी चिड़िया ने देखा तो उस भिखारी को बुलाकर कहा कि बाबा, कहाँ जा रहे हो? आपको भूख लगी है ना? आप मेरे घर आइए, मैं आपको खाना देती हूँ। वो उन्हें अपने घर ले आती है और अपने हिस्से का खाना दे देती है। खाना खाकर उन्होंने कहा कि बेटी, मुझे बहुत भूख लगी थी। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे अपने हिस्से का खाना खिलाया। मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि कल सूर्य उदय होने से जो भी तुम करोगी उसे सूर्य अस्त होने तक करोगी। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उनके जाने के बाद टूनी चिड़िया सोच में पड़ जाती है और रात भर सोचती रहती है। अगले दिन सुबह वो देखती है कि उसके पास 2 सेट चूड़ियाँ पड़ी थी जो उसके पति ने उसे दी थी। वो उन्हें गिनने लगती है।
तभी सूर्य उदय हो जाता है और चूड़ियाँ बढ़ने लगती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे ये क्या, 11 12 13। धीरे धीरे वो चूड़ियाँ बढ़ती ही जा रही थी। टूनी चिड़िया गिनती गई और चूड़ियाँ बढ़ती ही गई। गिनती लाखों तक पहुँच गई। पूरा दिन निकल गया और उसका पूरा घर चूड़ियों के सेट से भर गया। जैसे ही सूर्यास्त हुआ वैसे ही चूड़ियाँ बढ़नी बंद हो गई। टूनी चिड़िया थक कर बैठ जाती है और उन बूढ़े भिखारी को याद करने लगती है। अब मेरी समझ में आया बाबा कि आप क्या कह रहे थे। जरूर आपको भगवान ने भेजा होगा, उनसे मेरा दुख देखा नहीं गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। अब इन चूड़ियों को बेचकर मैं अच्छी कमाई कर सकती हूँ। अगले दिन से टूनी चिड़िया उन चूड़ियों को बेचने लगी। उसकी चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर थी। सभी को उसके चूड़ियों के डिज़ाइन बहुत पसंद आते थे। ऐसे ही टूनी चिड़िया ने खूब पैसे कमाए और अपना बड़ा सा घर बनवा लिया। अपने बच्चों का भी उसने बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। ये सब देख उसकी जिठानी जल भुन जाती है और अपने पति सोनू कबूतर से कहती है कि सोनू जी, आप देख रहे हो ना इस टूनी चिड़िया को, इतना बड़ा घर और बच्चों को भी कितने बड़े स्कूल में पढ़ा रही है। इस करमजली के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? पता नहीं, मेरा भाई तो इनका पेट भरते भरते मर गया। अब ये कहाँ अपना मुंह काला करा रही है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया ने टूनी चिड़िया से पूछ ही लिया, अरे ओ टूनी, तुझे क्या लॉटरी वॉटरी लग गई है जो इतने ठाठ हो गए हैं तेरे? नहीं दीदी, तुम्हें याद है वो बाबा जो तुमसे खाना मांग रहे थे और तुमने उन्हें भगा दिया था? मैंने उन्हें अपने घर बुलाकर अपने हिस्से का खाना खिलाया। जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने मुझे एक आशीर्वाद दिया। फिर जैसा हुआ वैसा टूनी चिड़िया ने सारा किस्सा टुनटुनी चिड़िया को सुना दिया। ये सब सुन टुनटुनी चिड़िया बोली, ओ, तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरे हिस्से का आशीर्वाद पाकर इतना उड़ रही है। अब मैंने क्या किया दीदी? आपने तो उन्हें भगा दिया था। चल चल, अब ज़्यादा जबान ना चला। फिर कभी वो बाबा आए तो उन्हें हमारे घर भेज देना, समझी? हे भगवान, काश वो बाबा फिर से आ जाएं और दीदी को भी वही आशीर्वाद दे दें। एक दिन वो बाबा फिर से आए। टूनी चिड़िया उन्हें टुनटुनी चिड़िया के घर ले गई। अब की बार टुनटुनी चिड़िया ने उन बाबा को ढेर सारे पकवान बनाकर खिलाए। खाना खाकर वो बाबा जाने लगे तो टुनटुनी चिड़िया बोली, ओ बाबा, कहाँ चल दिए? आपने तो मुझे आशीर्वाद दिया ही नहीं। अरे हाँ बेटी, खुश रहो, जीती रहो। अरे खुश तो मैं हूँ ही। मुझे आप वो आशीर्वाद दो जो आपने टूनी चिड़िया को दिया था। उन भिखारी बाबा ने उसे भी वही आशीर्वाद दिया जो उन्होंने टूनी चिड़िया को दिया था। सुनो जी, बाबा ने मुझे भी वही आशीर्वाद दिया है। मैं कल पैसे गिनूंगी, खूब सारे पैसे हो जाएंगे और हम सबसे अमीर हो जाएंगे। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो सोचने लगी, ओहो, घर कितना गंदा पड़ा है। अभी सूर्योदय होने में बहुत समय है, तब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। वो घर की साफ सफाई में लग जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि सूर्य उदय हो चुका है। सूर्य उदय होते ही वो झाड़ू उसके पंखों से चिपक जाता है। टुनटुनी चिड़िया लाख कोशिश करती है, लेकिन उसके पंखों से वो झाड़ू हटता ही नहीं। वो अपने घर में झाड़ू लगाती ही रहती है। झाड़ू लगाते लगाते वो घर के बाहर निकल जाती है। पूरे जंगल में वो झाड़ू लगाने लगती है। जंगल के दूसरे पक्षी उसे सफाई करते देख उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है,
लेकिन टुनटुनी चिड़िया झाड़ू ही लगाती रह जाती है। शाम होने पर जब सूर्यास्त हो जाता है तो वो झाड़ू खुद ब खुद रुक जाता है। टुनटुनी चिड़िया थक कर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैं समझ गई कि ज़्यादा लालच करने का यही अंजाम होता है। अरे भाग्यवान, तूने तो पूरे जंगल के पक्षियों के आगे मेरी नाक ही कटा दी। सभी पक्षी क्या कहेंगे कि सोनू कबूतर की पत्नी जंगलों में झाड़ू लगाती फिरती है। बताओ मेरी क्या इज्जत रह गई। मुझे माफ़ कर देना जी, आज के बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूँगी। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया से बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं करती थी।